ना, तो आज हम जा रहे हैं नेमावर। तो देखिए मिलिए हमारी नानी जी से। पहले ये हमारी नानी जी है, मुंह गाड़ो थोड़ा, हाँ ऐसे। ये हमारी मामी है और ये लड़की पता नहीं कौन है, मेरे मामा की सौतेली लड़की है। और ये तनिषा है। इसको हम छोड़ के आ जाएंगे नेमावर में ही। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सगी बहन बोल दे। ये नहीं है, तो मेरी बहन नहीं है, नहीं है तो मेरी बहन। चलो तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो बताते हैं आगे का नज़ारा क्या क्या होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए हम लोग बैठ चुके हैं बस में। ये हमारी मामी है, तो हमारी चुटकी उनको बोल रही है कि मम्मी हाय बोलो, अपने हाथ की मेहंदी दिखाओ। तो देखना वो मेहंदी दिखा रहे हैं, ये देखिए। और बहुत मस्ती भी कर रही थी चुटकी, पता नहीं मुझे भी क्या क्या बोल रही थी। हेलो हाय किया और फिर पता नहीं कुछ बातें कर रही थी वो पर्सनली कि दीदी फ़ोन में नहीं सुनाई देना चाहिए, मैं धीरे से बताती हूँ कान में। और धीरे धीरे बोले जा रही थी, हंसी मजाक मस्ती किए जा रही थी। गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। माँ नर्मदा जी की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, बताऊंगी। तो कमेंट में हर हर नर्मदा जरूर लिखना। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नेमावर। माँ नर्मदा जी के दर्शन थोड़ी देर में आपको कराएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो ये देखिए अभी तो हम तीनों आए यहाँ पे, नानी जी तनिषा आगे पहुंच गए हैं। ये हमारी चुटकी है, बैग इसने नहीं रखने दिया, बोले बैग तो मैं ही रखूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है तू ही रख ले। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है ना, मतलब ऐसे काम का। तो फ्रेंड देखिए दुकान भी लगती है यहाँ पर। ये आसपास दुकानें लगी है रोड के, जैसे हम नेमावर नदी के पास जाते हैं वैसे ही। बाकी जो पूर्णिमा रहती है, अमावस रहती है, वहाँ पे काफ़ी बहुत सारी भीड़ रहती है। हम तो ऐसे ही संडे के रोज गए हुए थे। बाकी जैसे पूर्णिमा हुआ, अमावस हुआ, तो इतनी सारी दुकान लगी रहती है, इतने सारे स्नान करने के लिए आते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पे। तो गाइस हर हर नर्मदे। ये देखिए हम मैया के दरबार में आ गए हैं। बाकी सभी लोग यहीं पे इकट्ठा हो भी गए हैं। तो पहले मैं आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन करा रही हूँ। कमेंट में प्यारा सा जरूर लिखना हर हर नर्मदे, ठीक है फ्रेंड। तो पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद नाव में भी घूमने का प्लान है। बाकी जो माँ नर्मदा की कहानी है स्नान करने के बाद ही मैं आपको सुनाऊंगी। तो अभी तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में हर हर नर्मदे कमेंट में जरूर लिखिए फ्रेंड, ठीक है। गाइस मंदिर का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो इस बार सिर्फ मैं माँ नर्मदा जी का ही वीडियो डालूंगी, ठीक है, मंदिर का नहीं डालूंगी। गाइस हम सब नहा रहे हैं और नानी जी हमारे बैठे हुए हैं। तो गाइस हमने स्नान कर ही लिया था, तनिषा कपड़े डालने के लिए गई। बाकी ये देखिए हमारी चुटकी बैठी हुई है, वो हमसे गुस्सा हो गई। मैंने उसको बोल दिया मेरे मामा की सौतेली औलाद, मैं उसको चिढ़ाती हूँ ऐसे तो वो जल्दी गुस्सा हो जाती है। हम उसको बुला रहे हैं, ये हमारी नानी जी है, नानी जी ने भी उसको बुलाया पर वो नहीं आ रहे, गुस्सा होकर बैठ गई। तो फ्रेंड हम स्नान कर चुके हैं, पूजा पाठ भी कर चुके हैं, अब हम बैठे हैं नाव में। तो गाइस मैं आपको नर्मदा नदी की कहानी सुनाती हूँ। तो आप जानते हो भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा नदी के हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। पर आपने कभी सोचा कि नर्मदा नदी को कुंवारी नदी क्यों कहा जाता है और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर नर्मदे जरूर लिखिए। और इस कहानी को सुनने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में लीन देखकर वहां कन्या भी तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई तो उनका ध्यान टूटा। उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। इस दृश्य ने महादेव के मन को बहुत प्रसन्नता से भर दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आए, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक
पाप नाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। वहाँ बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय होगा। तुम्हारे तटों पर शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की ऐसी एकमात्र नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे विशाली जीव माना जाता है, वहाँ तुम्हारी सवारी होगा। दोस्तों, जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया वहाँ मेकल पर्वत था, इसीलिए माता नर्मदा को राजा मेकल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतने के साथ माता नर्मदा युवा हो गई तो राजा मेकल ने माता नर्मदा के लिए योग्य वर ढूंढने का सोचा। अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने यहाँ शर्त रखी कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब काउली का फूल लाकर उनके सामने लाएगा वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। यहाँ शर्त बहुत कठिन थी। बहुत सारे राजा महाराजा ने प्रयास किए, फिर भी शर्त पूरा नहीं कर सके। समय बीतता रहा। फिर राजकुमार सोनभद्र ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए गुलाब काउली का फूल प्राप्त किया और राजा मेकल के सामने प्रस्तुत कर दिया। सोनभद्र की वीरता से राज मेकल बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। यह शुभ समाचार हर जगह फैल गया। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक राजकुमार सोनभद्र को नहीं देखा था। अपने पिता राजा मेकल के मुख से उनकी वीरता और गुणों की प्रशंसा सुनी और उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जूहिला को बुलाकर कहा, हे जूहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय नहीं है, लेकिन मैंने अभी राजकुमार सोनभद्र को नहीं देखा है और मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुँचाना आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम मेरा संदेश लेकर उनके पास जाओ। जूहिला ने राजकुमारी से निवेदन किया कि यहाँ एक पावन अवसर है, लेकिन मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है जिनके साथ मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें ताकि मैं सम्मान के साथ आपका संदेश राजकुमार के पास पहुंचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने कपड़े और गहने देकर जूहिला को राजकुमार के पास संदेश पहुंचाने के लिए विदा किया। जूहिला राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के सौंदर्य और वैभव को देखकर दासी की सुध बुध खो गई। राजकुमार को झूठा बोल दिया दासी ने कि मैं ही नर्मदा हूँ, जबकि वहाँ जूहिला दासी थी। उसने गहने कपड़े सब राजकुमारी नर्मदा के ही पहने थे। तो राजकुमार भी जूहिला को नर्मदा समझने लगा। उसने तो यही सोचा ना कि यही नर्मदा है, उसने पहचाना नहीं, दासी को ही नर्मदा समझ लिया। सबसे बड़ी भूल कर बैठा। राजकुमार ने जूहिला दासी को प्रेम प्रस्ताव रख दिया और दासी ने भी स्वीकार कर लिया। जूहिला को बहुत टाइम हो गया था और माता नर्मदा को चिंता होने लगी। उन्होंने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने का निश्चय लिया। राजकुमारी नर्मदा महल से निकलकर उसी जगह पहुंच गई जहां जूहिला को अपना संदेश देके भेजा था, पर वहां जाके उन्होंने जूहिला और सोनभद्र को एक साथ देखा और बहुत दुख हुआ और दुख और क्रोध से भरी नर्मदा ने वहीं से उल्टी दिशा में चलने का निश्चय कर लिया और प्रण लिया कि कभी उस स्थान पर वापस नहीं लौटेगी। उधर सोनभद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने नर्मदा को पुकारते हुआ कहा, नर्मदे लौट आओ, रुक जाओ। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने सोनभद्र के विश्वासघात के बाद आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय लिया। उसी पल उन्होंने वैराण्य धारण कर सन्यासी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है, वही माता नर्मदा ने अपमान और दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय लिया। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कलकल और छलछल की मधुर ध्वनि के साथ माता नर्मदा निरंतर आगे बढ़ती रही और मल्लारों के इलाके तक जा पहुंची। आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर माता नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है, मानो उनका हृदय आज भी दुख से भरा हुआ हो। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वहां माता नर्मदा ने अपना रास्ता बदला और गुस्से में अरब सागर में जाकर समा गई।
दोस्तों, इस कथा का भौगोलिक सत्य देखो तो यहाँ स्पष्ट होता है कि नगर के बड़ा के निकट जुहिला नदी सोनभद्र के तट से वामपास में दशरथ घाट पर संगम करती है। नर्मदा नदी विपरीत दिशा में अकेली बहती है। दासी द्वारा राजा वस्त्र बदलने की यहाँ कथा प्रयागराज के पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। जोहिला नदी को आज भी इस घटना के कारण अपवित्र माना जाता है, जबकि नर्मदा मैया को एक पवित्र नदी माना गया है। माता नर्मदा के लिए कहा गया, जिस पुण्य की प्राप्ति गंगा जी में स्नान करने से होती है, वही पुण्य मात्र नर्मदा मैया के दर्शन से ही मिल जाता है। दूसरी कथा में माता गंगा भोलेनाथ जी से बोली, हे भोलेनाथ जी, कुछ पापियों ने मुझ में स्नान करके मुझे गंदा कर दिया है। तो वही भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप नर्मदा के जल में स्नान कीजिए। तो स्वयं गंगा मैया सीधे नर्मदा मैया के जल में स्नान करने पहुंची। तो गाइस, नर्मदा नदी कुंवारी क्यों रही, मैंने यहाँ कथा में आपको बताया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, हर हर नर्मदे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड, बहुत तेज़ भूखी लग रही थी, तो हम सब लोग मिलके कर रहे थे नाश्ता एंड इसके बाद हम जाएंगे सीधे घर। तो गाइस, हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में हर हर नर्मदे ज़रूर लिखना। ठीक है फ्रेंड, लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलना। सभी को मेरी तरफ से हर हर नर्मदे।